वेलकम टू ओजस स्टडी। देखेंगे ध्वनि के स्रोत और उसकी तीव्रता। देखिए, इससे हर बार क्वेश्चन बनता है। जितने भी वनडे एग्जाम है सब में एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको देखने के लिए। इसमें डेटा आपको मिल जाता है, सबको याद होता है, याद आप बार बार याद करके जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी रेंज क्या है, कितने डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में नापते हैं, इसका पैमाना है। और जब हम भूल जाते हैं तो वही तुक्का मार के आते हैं या फिर गलत करके आते हैं, यानी गलत 100% गलत हो जाता है। जबकि बार बार एक दो बार तीन बार पढ़े रहते हैं फिर भी गलत हो जाता है। लेकिन यदि आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं दोबारा कभी गलत नहीं होगा, मरते दम तक गलत नहीं होगा। देखिए, याद करते हैं निमोनिक मेथड से। निमोनिक बनाते हैं कैसे? फुसफुसाहट। फुसफुसाहट, तो फुसफुसाहट का मतलब क्या होता है कि कोई आपके पीठ पीछे बुराई कर रहा है, या फिर आपस में दो लोग ऐसे मिलकर के या ग्रुप में कोई फुसफुसाहट कर रहे हैं। जब आप जा रहे हैं तो कोई चुप हो जा रहा है, या फिर आप उधर से गुजर रहे हैं, ऐसे सही से सब लोग बात कर रहे हैं, जब ऐसे आप वहां से रास्ते से गुजर रहे हैं तो लोग आपस में फुसफुसा रहे हैं। तो फुसफुसा रहे हैं तो आपके फ्रेंड ने कहा कि यार देखो फुसफुसा रहे हैं वो सब आपस में। तो आप अगर अच्छे व्यक्ति हैं तो आप कहेंगे टालो ना। क्या बोलेंगे? टालो, टालो ना। देखिए करना क्या है आपको। देखिए टी का हो गया, यहां पर टी का 1, ए का कुछ नहीं, एल का होता है 5 और ओ का कुछ नहीं, डैश दे देंगे, एन का होगा 2 और आगे लगा देंगे 0। 15 से 20 डेसिबल, डीबी इसकी इकाई होती है या पैमाना होता है, डेसिबल। अब देखिए हमें क्या करना है, जितना मैं कोड बनाऊंगा उसके लास्ट में 0 चिपकाना है बस। स्टार्टिंग में 15 में नहीं चिपकाना है, बाकी सब में चिपकाना है। नेक्स्ट है साधारण बातचीत। जब कोई साधारण बातचीत करता है, सिंपली आप बातचीत करते हैं किसी से, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, आपके बीच में कोई राज ही नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है साधारण बातचीत में? कोई आप राज नहीं छोड़ते। तो आर का हो गया 4, ए का कुछ नहीं और जे का 6, तो इसको यहां पे 0 चिपका देंगे, डैश दे देंगे, यहां पे 0, तो हो गया 40 से 60 डेसिबल। नेक्स्ट है नेक्स्ट है गुस्से में बातचीत। तो जब गुस्से में कोई बातचीत करता है तो कब करता है और क्यों करता है? जब गुस्से में कोई बातचीत करता है तो थोड़ा सा फिगर बनाइए कि जब कोई आप पर शक करता है तभी गुस्सा करता है। जब आप पर कोई शक करता है तो यहां पे लिखेंगे शक। मैं यहां लिख देता हूं SHAK, ऐसे लिख दिया मैंने, शक। अगर कोई शक करता है तभी गुस्सा करता, नहीं शक करता तो नहीं गुस्सा करता। तो SH का आप जानते हैं कि 6 होता है, A का कुछ नहीं और K का होता है 7। यहां पे डैश दे देंगे, यहां 0 और इधर भी 0, तो 60 से 70 डेसिबल है। लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर कब लगता है? जब आप ध्यान दीजिए कि लाउड स्पीकर आपके घर तभी लगता है या कहीं भी लगता है जब कवि सम्मेलन होता है। क्या होता है? कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन। तो देखिए के का आप जानते हैं, यहां मैं आगे लिख देता हूं, के का 7, ए का कुछ नहीं, वी का 8, यहां पे बीच में डैश दे देंगे, यहां पे 0 और यहां पे 0। 70 से 80 डेसिबल, आई का कुछ नहीं होता है, आपको पता है। नेक्स्ट है ट्रक मोटर हार्न। जो ट्रक चलते हैं या मोटर हार्न बजाते हैं सब पों पों, तो आप देखिए दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू है जहां पे सांसद लोग रहते हैं, अगर उस एरिया में चले जाएं या फिर कोई भी वीआईपी एरिया में चले जाएं तो वहां पर ट्रक हार्न जो है ऑटोमेटिक वो नहीं बजाते, वो लोग नहीं बजाते हैं। तो वीआईपी एरिया में ट्रक हार्न नहीं बजाया जाता, वीआईपी आपको याद रखना है। ट्रक मोटर हार्न जो है वीआईपी एरिया में नहीं बजाते हैं लोग। तो वी का हो गया 8, आई का कुछ नहीं, पी का 9, बीच में डैश देके इधर 0 इधर 0, 80 से 90 डेसिबल होता है। नेक्स्ट है जेट वायुयान। जो 30 मीटर दूरी से अगर चला हो, स्टार्ट हो रहा है या उड़ रहा हो, या फिर 30 मीटर दूरी पे वायुयान चल रहा हो, वहां पे स्टार्ट भी हो रहा है, तो उसकी तीव्रता कितनी होती है, उसको कैसे याद रखेंगे? आपने देखा किम जोंग यूंग जो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है, वो इतना बड़ा डॉन है लेकिन फिर भी क्या करता है, इतना डरपोक है कि कभी भी वायुयान से ट्रेवल नहीं करता है। वो जब भी ट्रेवल करता है तो अपने या तो गाड़ी से ट्रेवल करता है या फिर ट्रेन से ट्रेवल करता है। अगर पिछली साल आपने देखा होगा, न्यूज में देखा होगा, तो वो क्या किया था कि चाइना गया था और चाइना अपने ट्रेन से गया था। तो कैसे याद करेंगे? लिखेंगे कि डॉन डरते हैं वायुयान से ट्रेवल करने में। जैसे ही जेट और वायुयान की बात आए तो डॉन डरता है। कौन डॉन? वही किम जोंग यूंग। डॉन क्या करता है? डरता है। ठीक है, अब देखिए इसमें दो दो शब्द आएंगे तो उसकी आगे भी 0 लगाना है। डी का 1, 0, ओ का कुछ नहीं, एन का 2, यहां पे 0 लगा देंगे, डैश दे देंगे, डी का 1, ए का कुछ नहीं, आर का 4, यहां पे 0 दे देंगे। 120 से 140 डेसिबल। नेक्स्ट है रॉकेट। रॉकेट, तो रॉकेट बहुत ज्यादा, देखिए पाकिस्तान क्या कहता है, परमाणु बम छोड़ो, परमाणु बम छोड़ो। आप कल्पना कीजिए कि धड़ाधड़ धड़ाधड़ खूब तेज रॉकेट
तेजी से रॉकेट ढाका में, सोचे कि अमेरिका पगला गया और रॉकेट पे रॉकेट छोड़े जा रहा है, तो रॉकेट तेजी से ढाका में गिरता है, ऐसे याद रखेंगे, तेजी से कहां पर, ढाका में। तो देखिए इसका कैसे याद रखेंगे, टी का 1, ई का कुछ नहीं, जे का 6, आई का कुछ नहीं, जीरो यहां पर लगा देंगे, डी का 1, एच का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं, के का 7 और ए का कुछ नहीं, यहां पे जीरो लगा देंगे। 160 से 170 डेसिबल। नेक्स्ट है मिसाइल। तो मान लीजिए हम मिसाइल बेच रहे हैं, लेकिन मिसाइल कैसे बेचते हैं हम लोग, डाक से। हम मिसाइल, हमारा भारत जो है मिसाइल डाक से डब लगा करके बेचता है, डब साबुन से धो करके बेचता है। तो देखिए डी का हो गया 1, ए का कुछ नहीं, के का हो गया 7, यहाँ पे जीरो लगा देंगे, डैश, डी का 1, ओ का कुछ नहीं, ई का कुछ नहीं और वी का होगा 8। तो ये हो जाएगा 170 से 180 डेसिबल। देखिए सायरन, सायरन से क्या समझते हैं, सायरन ऐसी चीजें हैं जो खतरे की घंटी होती है तब बजाए जाते हैं, जैसे जहाजों में पानी वाले जहाजें होती हैं उनमें बजाए जाते हैं। या फिर एक और आपने एग्जांपल देखा होगा कि जब कभी भी रोजा चलता है तो मुस्लिम लोग क्या करते हैं, जब रोजा खोलते हैं तो उससे पहले ही सायरन बज जाता है और एक बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे सभी लोग एक ही साथ अपना इख्तियार करते हैं, जो भी इफ्तियार पार्टी जो भी होती है करते हैं, अपना रोजा खोलते हैं। तो उस तरह से कर लेंगे। याद कैसे रखेंगे, जब भी खतरा आएगा तो खतरा में आप कहेंगे देवी दाबो सायरन, देवी क्या करो, दाबो सायरन। अब सायरन को दबा देना है, तो डी का होगा 1, ई का कुछ नहीं, वी का होता है 8, आई का कुछ नहीं, जीरो अपने मन से लगा देंगे, यहां से डी का 1, ए का कुछ नहीं, ओ का कुछ नहीं और बी का होता है 9 और जीरो अपने मन से लगा देंगे। तो 180 से 190 डेसिबल। देखिए इनसे जो यहाँ नीचे के 4 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर के 3 इंपॉर्टेंट हैं, बाकी ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें से बार बार यही साधारण बातचीत की पूछ लेता है और इसके साथ साथ ये पूछ लेता है फुसफुसाहट, और इनको आप अच्छे से देख लेना। पहले देखिए ध्वनि की तीव्रता जो है घटते क्रम में, एक बार मैं लिख देता हूं, सबसे ज्यादा अगर होती है तो ठोस में होती है, ध्वनि बहुत तेज चलती है, इसके बाद थोड़ा कम हो जाती है द्रव में और उससे कम हो जाती है गैस में। तो ये घटते क्रम में मैंने लिख दिया है। सबसे तेज अगर ध्वनि चलती है, तीव्रता अगर है तो ठोस में है, उससे कम होती है द्रव में, उससे कम होती है गैस में। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। थैंक यू, जय हिंद।